This is Naveen sir and you are watching Art and English Online Education चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच जो स्टूडेंट बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं इंग्लिश ग्रामर, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कंजंक्शन पार्ट ऑफ स्पीच का टॉपिक है। पार्ट ऑफ स्पीच क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, उस एग्ज़ाम्पल में आप बताना मुझे कितने पार्ट ऑफ स्पीच हैं जिन स्टूडेंट्स ने पढ़े हैं, और जिनने नहीं पढ़े हैं वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। जिन्होंने पढ़े हैं उनके लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, वो मुझे बताएं कि इसमें कितने पार्ट ऑफ स्पीच हैं, तो मैं समझूंगा हाँ बहुत बढ़िया बात है। एक सेंटेंस आपको नोट करना है। ग्रेट मीरा एंड हर फ्रेंड आर द ओनली ब्रिलियंट गर्ल्स विथ हाईएस्ट स्कोर इन क्लास। इसमें आपको बताना है कितने पार्ट ऑफ स्पीच हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि वीडियो देखने के बाद आप तुरंत बता देंगे कि इसमें कितने पार्ट ऑफ स्पीच हैं, उनके क्या क्या नाम हैं। और जो स्टूडेंट जानते हैं वो मुझे कमेंट में लिखें इसमें कौन कौन पार्ट ऑफ स्पीच हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं शुरू से। मैंने जैसे ही आपको थंबनेल में भी बताया कि इंग्लिश ग्रामर हम लोग शुरू से शुरू करेंगे, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर बन जाएंगे। आप पर बहुत अच्छी इंग्लिश बनने लगेगी, ग्रामेटिकल करेक्ट होगी जो। तो पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशन है। पार्ट ऑफ स्पीच डेफिनेशन इन इंग्लिश। इन द इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट। इंग्लिश लैंग्वेज में शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, उनके काम के अनुसार कि किसका क्या काम है। एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड द पार्ट ऑफ स्पीच, और उन्हीं को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। अब हर चीज़ की हिंदी नहीं आपको पढ़ना है, नहीं तो आप हिंदी ही सीख जाएंगे, इंग्लिश आनी चाहिए। हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा रहे हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच वर्ड्स हैं जिन्हें डिवाइड किया गया है कितने पार्ट्स में? 8 पार्ट में। कुछ लोग 9 भी मानते हैं, आर्टिकल इन्हीं में मान लेते हैं, लेकिन टॉप पार्ट ऑफ स्पीच हैं आपके 8। ये आपकी हिंदी में डेफिनेशन है, इसको आप पूछ करके भी लिख सकते हैं। तो वो 8 कौन कौन है? फर्स्ट है नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स प्रीपोजिशन, 7 कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को पहचानना सबसे आसान है, पहले इसी को समझ लें। जहाँ पर भी जे निशान हो वहाँ पर आपको समझ लेना है कि इंटरजेक्शन का यूज हुआ है। ठीक, किसका यूज हुआ है? इंटरजेक्शन का। तुरंत आपको समझ लेना है कि उसमें इंटरजेक्शन का यूज हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नाउन। नाउन क्या है? नाउन इज़ द नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ये तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन अब आपको मेरी 3 बातें याद रखनी है। अगर ये 3 बातें याद रखी हैं आपने तो आप कहीं भी नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फील, जिसे हम फील कर सकें वो नाउन है, जिसे हम टच कर सकें वो नाउन है, और जिसे हम सी देख सकें वो चीज़ भी नाउन है। तो ये 3 चीज़ें याद रखिए। आप नाउन कभी भी, नाउन में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, मेरी आपको गारंटी है। आगे बढ़ते हैं। अब नाउन के भी कुछ प्रकार होते हैं ना, तो मोस्ट तो 5 हैं, इसके अलावा भी हैं वो बताएंगे। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन बेसिकली जब किसी का नाम रख दिया जाता है ना तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। जैसे कोई लड़का है, ठीक, तो जब तक लड़का है, बॉय है, जब तक वो कॉमन नाउन है, लेकिन जैसे ही उसका नाम राम रख दिया ना तो वो क्या बन गया? वो प्रॉपर नाउन बन गया। जैसे कोई रिवर है तो वो रिवर हो गई कॉमन नाउन, लेकिन उसका अगर नाम रख दिया गंगा तो वो गंगा हो गई अपनी मतलब प्रॉपर नाउन। तो कॉमन नाउन से ही प्रॉपर नाउन बनते हैं, इतना ध्यान रखना है। जैसे कोई सिटी है तो सिटी शब्द जो है वो हो गया कॉमन नाउन, लेकिन वो सिटी कौन है? पटना है, तो फिर क्या हो गया? तो फिर हो गया वो
प्रॉपर नाउन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन जैसे काऊ, पेन, एलिफेंट, ये सब कॉमन नाउन है। इसके बाद कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन मतलब जो ग्रुप्स में रहते हैं, जैसे क्लास, क्लास में एक स्टूडेंट नहीं रहता, बहुत से स्टूडेंट्स रहते हैं। टीम, टीम में कई प्लेयर होते हैं। फैमिली में कई फैमिली मेम्बर होते हैं। क्राउड, भीड़ भाड़। गवर्नमेंट में कई मंत्री होते हैं। तो ये हमारे वो चीज़ें जो ग्रुप्स में होती हैं वो हमारी कलेक्टिव नाउन है। इसके बाद मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन में ऑयल है, घी है, मिल्क है, बटर है, शुगर है, एट्सेट्रा। ये सब हो गए आपके मटेरियल नाउन। गोल्ड है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इस नाउन में बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। जैसे मैं कभी लिख देता हूँ ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इसमें नाउन क्या है तो लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो ऑनेस्टी, मैंने आपसे पहले ही कहा है, नाउन की वो परिभाषा भूल जाइए। अब नाउन इज़ द नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग्स, क्योंकि ऑनेस्टी ना तो पर्सन है, ना प्लेस है, ना थिंग्स है। तो फिर क्या करोगे? ऑनेस्टी है फील। क्या है? फील। तो जिन चीज़ों को आप फील कर सकते हो, ईमानदारी को महसूस किया जा सकता है ना। तो वो वाली बात है। इसलिए आप पे बनना चाहिए जिस चीज़ को फील करो, टच करो, छू सको या फिर देख सको, वो सब चीज़ें नाउन है। तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी में ऑनेस्टी क्या है? नाउन है। ऑनेस्टी हो गया, चाइल्डहुड हो गया, ठीक ना, काइंडनेस हो गया, है ना। तो ये सब हमारे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए, ये हमारे 5 नाउन हो गए, एट्सेट्रा। इसके बाद है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या है? काउंटेबल नाउन, एक मिनट, आप एक बात बताइए मुझे, स्टार जो है वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? मैंने कई लोगों से पूछा है, बहुत अच्छे इंटेलिजेंट जिनके 90% अंक आए, वो स्टूडेंट भी बोल देते हैं कि स्टार अनकाउंटेबल है। तो मैं कहता हूँ भैया क्यों अनकाउंटेबल है? तो वो कहते हैं हम गिन नहीं सकते। तो मैंने उससे कहा चलो गिनो, गिन कैसे नहीं सकते? उन्होंने कहा सर 1 2 3 इसके बाद नहीं गिन पा रहा है। तो मैंने कहा तुमने स्टार्टिंग तो इसकी नंबर से की, गिनती से तो की है। तो उसने कहा गिनती से तो की है सर, लेकिन मैं गिन कहाँ पा रहा हूँ स्टार। तो आप गिन नहीं पा रहे हैं, उसके लिए आप काउंटलेस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? काउंट लेस, ये बोल सकते हो उसके लिए आप लेकिन उसके लिए अनकाउंटेबल नहीं बोल सकते, है ना। तो जिनकी भी शुरुआत 1 2 3 4 5 1 2 3 4 से हो वो काउंटेबल, और जिनकी इनसे ना हो उन्हें अनकाउंटेबल बोलेंगे। जैसे पानी है तो हम मैं ये नहीं कहूँगा मुझे एक पानी दे दो, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि काउंटेबल जो होता है उन्हें हम काउंट कर सकते हैं। तो स्टार को आज से आप काउंटेबल ही माने। अब एग्जाम्पल में आप आइडेंटिफाई करें कि कौन नाउन है। इसमें तो आप कर लेंगे क्योंकि एक्स्ट्रा ब्लैक से दिया गया है द कैट सेट ऑन द चेयर। तो सेट जो कैट जो है वो क्या है? बिल्ली है। और बिल्ली को तुम देख भी सकते हो, छू भी सकते हो, तो ये क्या हो गई? नाउन हो गई। चेयर नाउन हो गई। सेकंड सेंटेंस में आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से नाउन है। असाइनमेंट नाउन है। एंड नाउन है। वीक नाउन है। थर्ड सेंटेंस में क्या नाउन है? किल, क्या क्या नाउन है बताइए, बता सकते हैं? क्लीनलीनेस नाउन है। नेस लग गया तो एक नाउन बन गया, है ना। और ये गोल्डीनेस, ये भी आपका नाउन है। प्लेटो वाज एन इनफ्लुएंशियल फिलोसफर इन एंशियंट ग्रीस। ग्रीस एक जगह का नाम है। फिलोसफर दार्शनिक, और प्लूटो एक दार्शनिक का नाम है। तो कहने का मतलब आपको ये पहचानने से नाउन कितने हैं, अब आप पहचान सकते हैं कि नाउन कितने हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नाउन के बाद अगला पार्ट ऑफ स्पीच आपका कंप्लीट है। सेकंड, इनके मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा नाउन प्रोनाउन के। उन वीडियो को आप देखना तो आपके जो डाउट हैं वो और क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? देखिए प्रोनाउन क्या है मैं बताता हूँ। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन है जब हम पहली बार नाउन का यूज करें और दूसरी बार उस नाउन के स्थान पे किसी
अन्य शब्द का यूज करें तो वो प्रोनाउन होता है। तो द वर्ड दैट इज यूज्ड इज इन एक्सचेंज फॉर अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। वह शब्द जो किसी नाउन के बदले प्रयुक्त होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं, जैसे आई, बी, ही, सी, यू, एटसेट्रा इत्यादि। अब देखिए कैसे, देखिए ये क्या लिखा है, पढ़िए इसे। इसमें लिखा है राम इज गुड, रानी इज गुड गर्ल, रानी एक अच्छी लड़की है ना। एंड सी रीड्स इन क्लास 6। अब देखिए पहली बार में मैंने यूज किया रानी का और दूसरी बार मैंने यूज किया सी का। मैंने रानी का यूज क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि ग्रामर में बार बार नाउन का यूज करना उचित नहीं होता है। बार बार हम लोग अगर किसी की बात कर रहे हैं तो फिर उसकी जगह हमें प्रोनाउन का ही यूज करना चाहिए। तो पहली बार में रानी और दूसरी बार में सी। अच्छा, मैंने बोला था राम, तो अब राम का सेंटेंस होता तो कैसा होता? यहाँ आ जाता राम और यहाँ आ जाता, इसकी जगह पे आ जाता ही और इसकी जगह पे आ जाता बॉय। ठीक, ये तीन शब्द बदल जाते तो क्या हो जाता? राम इज अ गुड बॉय एंड ही रीड्स इन क्लास 6। तो हमने राम की जगह पे किसका यूज किया? ही का। तो रानी की जगह सी का। क्यों? क्योंकि स्त्रीलिंग में सी का यूज करते हैं और पुल्लिंग में ही का यूज करते हैं। ठीक है ना। अब ये नहीं करना सर समानता के अधिकार का क्या होगा, दोनों में ही क्यों नहीं लगा? वो इंग्लिश ग्रामर है ना। तो ये वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। अब है प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। तो सर्वनाम तो आप समझ गए होंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अच्छा, प्रोनाउन के कुछ टाइप्स भी होते हैं, वो हम आपको सेपरेट वीडियो लेक्चर में समझाएंगे। हम उनके अभी नाम पढ़ लेते हैं। 10 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। आप इतना ही किसी को बता देना, उतना ही में वो समझ लेगा हाँ बहुत अच्छा पढ़ा है इन्होंने। पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ये आपके 10 प्रकार के प्रोनाउन हो गए हैं। इसके बाद है एडजेक्टिव। कुछ लोग एडजेक्टिव बोलते हैं और कुछ लोग एडजेक्टिव बोलते हैं, लेकिन एडजेक्टिव ही बोला जाता है, डी साइलेंट है ना। तो एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव है जब किसी नाउन की कोई क्वालिटी बता रहा हो तो उसमें हम लोग एडजेक्टिव का यूज करते हैं। जैसे मैं कह दूं कि राम इज अ गुड बॉय। अब जो राम है वो एक बॉय है, लेकिन उसकी विशेषता क्या है? उसकी विशेषता है जे गुड। तो जे विशेषता है इसलिए जे एडजेक्टिव है। बोलो आई बात समझ में कि नहीं आई? आ गई ना। अब इसके बाद सेकंड सेंटेंस भी लिखा है, द पेन इज रेड। पेन की विशेषता क्या है? कि वो रेड है, लाल है। तो जे एडजेक्टिव है। अब इसके बाद वर्ब आ गया। वर्ब बहुत, जब आप टेंस पढ़ेंगे तो आपको मेरा ये पार्ट ऑफ स्पीच का वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा, इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से देखते चलिए। मैं आपके पूरे टेंस, एक्टिव, पैसिव, नरेशन सब कुछ कंप्लीट करवा दूंगा अगर आप लोग प्रत्येक वीडियो को बिल्कुल गौर से देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। जहाँ भी आपको कोई दिक्कत आती है आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में। वर्ब, दैट वर्ड विच रेफर टू द डूइंग। मतलब कर्म पर आधारित जो है वो वर्ब है, जो बताती है, कर्म को बताती है। वह शब्द जिसका कुछ करने या होने का बोध होता है वही वर्ब है। मतलब कर्म को बताती है। जैसे राम बैठ रहा है तो राम क्या कर्म कर रहा है? बैठने का कर्म कर रहा है। तो अब इसमें देखिए, आई एम अ बॉय,
तो इसमें एम क्या हो गई, वर्ब हो गई। कौन सी वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। यू आर रीडिंग, तो इसमें आर भी वर्ब है और रीडिंग भी वर्ब है। अच्छा, अगर आप लोग वास्तव में ग्रामर सीखना चाहते हैं तो आप लोगों को कम से कम 3 वर्ब आनी चाहिए। एक आनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब, मैं आपको अलग से समझा दूँगा। एक आनी चाहिए मेन वर्ब और एक आनी चाहिए मॉडल वर्ब। ये 3 वर्ब आप सीख लें, उसके बाद टेंस में आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है अब एडवर्ब। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है, द वर्ड दैट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब इज कॉल्ड वर्ब। वह शब्द जो किसी वर्ब की, एडजेक्टिव की और दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताते हैं उसे एडवर्ब कहते हैं। इसका चैप्टर, इसको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ये बहुत एग्जाम में आता है एडवर्ब का। देखिए अब एग्जाम्पल में, सी विल कम सून, सी विल कम सून। अभी आप कहेंगे कि सर उसमें तो आपने जो है रेड को बता दिया था एडजेक्टिव, इसमें एडवर्ब बता रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एडवर्ब होता है वो वर्ब की को भी डिस्क्राइब करता है, वो एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है और वो खुद एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है। अब इसमें देखिए, सी विल कम, वह आएगी। कैसे आएगी, आने की भी उसकी, आने को भी वो आइडेंटिफाई कर रहा है कैसे आएगी, वो जल्दी आएगी। देखिए, तो इसने किसकी विशेषता बता दी है, वर्ब की विशेषता बता दी, इसलिए ये एडवर्ब हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ही कम हेयर ट्वाइस, ये देखिए है ना, ये भी इसकी विशेषता बता रहा है, तो इसलिए ये एडवर्ब हो गया। अब है प्रीपोजिशन। इसके तो नाम से ही स्पष्ट है कि प्री और पोजीशन। प्रीपोजिशन मतलब कि पोजीशन को आइडेंटिफाई करता है, नाउन से पहले आता है प्रीपोजिशन। जैसे कि बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होता है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस होता है, उसका भी अलग से वीडियो लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा। इसमें मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देता हूँ। देखिए, द बुक इज ऑन द चेयर, बुक कहाँ पर रखी है, चेयर के ऊपर रखी है। तो जो बुक का संबंध है किससे, चेयर से, तो संबंध को जो बता रहा है वो क्या हो गया, वो हो गया तुम्हारा प्रीपोजिशन। अब यहाँ देखिए, ही इज बिटवीन राम एंड रोहन, बिटवीन, ठीक है, किसके बीच में वह बैठा है, राम के और रोहन के, तो ये बिटवीन क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। जिन नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन को, संबंध को बताता है, रिलेशन को बताता है। कंजंक्शन, कंजंक्शन वो होता है जो दो वाक्यों को जोड़ता है। बहुत से कंजंक्शन आपने पढ़े होंगे लेकिन आप आज तक बता नहीं पा रहे होंगे कि कंजंक्शन क्या होता है। कंजंक्शन इज अ वर्ड, कंजंक्शन क्या है, एक शब्द होता है दैट कंबाइन, जो जोड़ता है वर्ड्स, शब्दों को, ग्रुप्स, समूहों को, फ्रेज, वाक्यांश को, क्लाज, उपवाक्य को, एंड सेंटेंस मतलब अन्य वाक्यों को। वह शब्द जो दो शब्दों, शब्द समूहों, वाक्यांशों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ता है वह कंजंक्शन कहलाता है। कुछ उदाहरण देखिए आप। आई नो, मैं जानता हूँ, दैट ही वॉज इनोसेंट, मैं जानता हूँ कि वह कैसा है, मासूम है। मैं जानता हूँ, भाई क्या जानते हो, ये जानता हूँ कि वह कैसा इनोसेंट है। तो ये हो गया आपका कंजंक्शन, और कंजंक्शन से ही क्लाज बनते हैं। तो अगर ये कंजंक्शन समझ में आ गया तो क्लाज भी समझ में आ जाएंगे। वी शैल गो सिंस यू डिजायर इट,
जे कंजंक्शन हो गया आपका। अभी तक तो कंजंक्शन सेंस का यूज आपने टेंस बस में पढ़ लिया होगा और आता कुछ नहीं। अब है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन की सबसे बड़ी पहचान है जहाँ भी इंटरजेक्शन मिलेगा वहाँ पर जे वाला निशान होगा, तो उससे आपको पहचान लेना है कि ये इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन और वर्ड्स दैट एक्सप्रेस सडन, सडन मतलब अचानक, प्लीजर जब अचानक खुशी मिले, शारो दुख मिले, वंडर मतलब आश्चर्य मिले, और अ सेंस ऑफ माइंड। तो ये चीज़ें आपको मिलें वह शब्द जिससे आकस्मिक प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य और मन का कोई भाव प्रकट होता है, इंटरजेक्शन कहलाता है। देखिए, जैसे मान लो आप लोग हैं और आप लोग मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं मेरी फ़ोटो को, और मैं जटाशंकर में मिल जाऊं और आप बोल रहे हैं वाओ यू आर हेयर सर, तो उसमें जो वाव बोला आपने वो हो गया इंटरजेक्शन। यहाँ पे इंटरजेक्शन का देखिए मैंने आपसे पहले कहा निशान होता है, ये निशान बता रहा है कि यहाँ ये इंटरजेक्शन है, यहाँ ये इंटरजेक्शन है। अब इसके बाद आर्टिकल भी इसी में आते हैं, लेकिन हमने अभी जोड़े नहीं हैं, वो आपको फिर बताएंगे। अब इससे एग्जाम्पल की तरफ चलिए। ग्रेट, मीरा एंड हर फ्रेंड आर द ओनली ब्रिलियंट गर्ल्स विथ हाईएस्ट स्कोर इन द क्लास। अब बताइए इसमें पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन है? आप में से बहुत से लोगों ने लिख लिया होगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इसमें पार्ट ऑफ स्पीच क्या क्या है। ग्रेट, ग्रेट के बाद कौन सा निशान है बताइए? ग्रेट के बाद जे निशान है, यानी वो इंटरजेक्शन है। लगा दीजिए इस पर गोला, है ना। देखिए अब देखते हैं अपन लोग। देखिए इसमें नाउन कौन कौन थे? मीरा नाउन था, फ्रेंड नाउन था, गर्ल्स नाउन था, स्कूल नाउन था, क्लास नाउन था। अब कितने नाउन उस सेंटेंस में थे? 1 2 3 4 5 तो नाउन थे उसमें। आप आइडेंटिफाई कर पाए कि नहीं कर पाए बताइए? एडजेक्टिव क्या था? ब्रिलियंट था एडजेक्टिव, और हाईएस्ट था एडजेक्टिव। इसके बाद प्रोनाउन क्या था? प्रोनाउन हर था। वर्ब क्या थी? वर्ब थी आर। एडवर्ब क्या था? ओनली। प्रीपोजिशन क्या था? इन था और विथ था। कंजक्शन एंड था। इंटरजेक्शन ग्रेट था, और आर्टिकल उसमें दा था। तो उसमें पूरे पार्ट ऑफ स्पीच इस एग्जाम्पल में आपके हमने जोड़ दिए थे। अब बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा? जो भी आर्ट की कोचिंग पढ़ना चाहते हैं और इंग्लिश की, उन्हें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ज्वाइन लिखना पड़ेगा। आप ज्वाइन लिखेंगे तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। उसके बाद 11वीं और 12वीं की आपकी ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। जिन्हें ऑफलाइन पढ़ाई करना है वो भारत गैस एजेंसी के पास कोचिंग में आ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।